हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 वाणी। लेट्स स्टार्ट। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं और दोनों ही पक्षी होते हैं और दोनों की शरीर की रचना आदि लगभग समान होती है, किंतु फिर भी क्या कारण है कि सभी कौवे की बजाय कोयल को अधिक पसंद करते हैं? बच्चों, इनका अंतर बहुत थोड़ा है और वह अंतर है उन दोनों की वाणी का। कौवे की वाणी कर्कश व तीखी होती है, जबकि कोयल की वाणी मधुर व सुरीली होती है ना बच्चों? कौवे की वाणी थोड़ी तीखी होती है और कोयल बहुत सुरीली आवाज निकालती है। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वाणी का, आवाज का डिफरेंस है। वाणी मीन्स होता है आवाज। इस बात से ये पता चलता है वाणी इस बात से ही पता चलता है कि वाणी का किसी के भी जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि वाणी में वो शक्ति होती है जो अन्य किसी साधन में नहीं। वाणी के कारण शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और मित्र भी शत्रु। अब जैसी वाणी जिससे बोलोगे बच्चों, वो आपसे वैसे ही रहेगा। जो अगर आप मीठी वाणी बोलोगे तो जो आपका शत्रु है वो भी आपका मित्र बन जाएगा। तो हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। एक विद्वान ने कहा भी है, तलवार से किया गया घाव भरना आसान है, किंतु वाणी से की गई चोट कभी नहीं भरती। अगर आप एक बार किसी से गलत तरीके से बात कर लोगे तो उस घाव को आप कभी नहीं भर पाओगे। अगर हम किसी को गलत बोल देते हैं तो उस चीज को हम वापस नहीं ले सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो किसी को कष्ट दे। वाणी से ही किसी व्यक्ति के विषय में पता चलता है। हमें बातों से ही पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, कि कौन कैसा है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति सदैव दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली ही बातें करते हैं, किंतु अच्छे व श्रेष्ठ व्यक्ति सदैव ऐसी वाणी बोलते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाती है। मधुर वाणी की तुलना उन बादलों से की जा सकती है जिसकी वर्षा धरती और उनके वातावरण की तपन बुझा देती है। व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, किंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसा कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी के लिए भी हानिकारक हो। मधुर वाणी के विषय में कवि संत कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को अच्छा लगे, है ना? ताकि और तो सुख का अनुभव कर ही साथ ही अपने आप को भी सुख का एहसास हो। वाणी की मधुरता व्यक्ति को सबका प्रिय बना देती है। एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने जंगल में गया। उसके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी गए। राजकुमार थककर एक जगह बैठ गया। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ कहीं से पानी लेकर आओ। दास पानी लेने पास ही एक झोपड़ी के पास गया। वहाँ एक अंधा व्यक्ति रहता था। दास बोला, ओ अंधे, हमारे राजकुमार के लिए पानी दे। बूढ़ा बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके चुपचाप भीतर चला गया। दास खाली हाथ लौट आया। राजकुमार ने अब की बार सेनापति को भेजा। सेनापति ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और बूढ़े से बोला, अंधे, तूने सुना नहीं, हमारे राजकुमार बहुत प्यासे हैं, जल्दी से पानी दे। नहीं, मैं पानी नहीं दूंगा, बूढ़े ने उत्तर दिया। सेनापति भी खाली हाथ लौट गया। जब राजकुमार स्वयं गए और बोला, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कृपया करके थोड़ा सा जल दे दीजिए। बूढ़े ने राजकुमार को कहा, आओ बेटा, तुम बैठो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। राजकुमार को बूढ़े ने भीतर से ठंडा जल लाकर दिया। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया और बोला, बाबा, पहले मेरा दास आया और मेरा सेनापति, किंतु आपने किसी को भी जल नहीं दिया, इसका क्या कारण है? बूढ़े ने उत्तर दिया, बेटा, यह तुम्हारे दास और सेनापति की वाणी का अंतर है। उन्होंने मुझे कड़वी भाषा में बात की तो मैंने उन्हें जल नहीं दिया। तुम्हारी प्रेम पूर्ण वाणी से ही प्रभावित होकर मैंने ये जल दिया। उन्होंने अच्छे से नहीं उसे बिहेव किया था ना, अच्छे से नहीं बोला था, तो उसने उनको पानी दिया नहीं। राजकुमार ने देखो कितने अच्छे से बोला कि मुझे पानी दे दीजिए, मैं प्यासा हूँ, तो उसने पानी लाके दे दिया। वाणी में बहुत शक्ति होती है। इसी वाणी से ही हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और हम इसी वाणी से किसी को भी अपना दुश्मन भी बना सकते हैं, है ना बच्चों? तो हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो सामने वालों को अच्छा लगे। ऐसा बोलो जो आपके सामने वो सुन के खुश हो जाए, है ना? ठीक है बच्चों, तो आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है? उसके बाद होमवर्क में आप इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, ठीक है?
सभी कौवे की बजाय डैश को पसंद करते थे। किसे पसंद करते थे? कोयल को। कौवे की वाणी कर्कश और कैसी होती है? तीखी होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। राजकुमार को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। डैश आश्चर्यचकित रह गया। कौन रह गया आश्चर्यचकित? राजकुमार। ठीक है, अब ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। कोयल की वाणी होती है, कोयल की वाणी कैसी होती है? मीठी व सुरीली। व्यक्ति को सदैव बोलना चाहिए सत्य। वाणी की मधुरता व्यक्ति को बना देती है सबका प्रिय। बूढ़े ने अंदर से ठंडा जल लाकर दिया राजकुमार को। तो ये भी अपनी कॉपी में करेंगे। अब ये देखिए सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। कौवा व कोयल दोनों मीठी बोली बोलते हैं, रॉन्ग, ये गलत है। कोयल मीठी बोली बोलती है। सब कौवे को पसंद करते हैं, रॉन्ग। किसको पसंद करते हैं? कोयल को। कड़वी वाणी सबको भाती है। जो कड़वी वाणी है सबको अच्छी लगती है, गलत। बूढ़ा मीठी वाणी पसंद करता था, राइट। राजकुमार ने मीठी वाणी में बोला था तो उसने उसको पानी दिया था ना बच्चों, तो बूढ़े को मीठी वाणी पसंद थी। ओके, तो रिक्तान भरो, सही कथन के सामने राइट और रॉन्ग लगाओ और बहुविकल्पी प्रश्न। ये आपको होमवर्क में अपनी कॉपी में करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।